और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर रीको एलडीसी परीक्षा में अभ्यर्थी को नहीं मिला प्रवेश। कैपिटल हस्ताक्षर बने परीक्षा से वंचित होने की वजह। बीकानेर से हनुमानगढ़ परीक्षा देने पहुंचा था यह अभ्यर्थी। प्रवेश पत्र जारी होने के बावजूद केंद्र में अभ्यर्थी को रोक दिया गया। अभ्यर्थी ने उठाए परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल। अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर अनुमति नहीं दी है। कैपिटल हस्ताक्षर परीक्षा से वंचित होने की वजह बने हैं। अब ये जो अभ्यर्थी है ये सवाल खड़े कर रहा है कि इसमें मेरी गलती क्या है। कैपिटल हस्ताक्षर की वजह से परीक्षा से इस अभ्यर्थी को वंचित रखा गया। बीकानेर से ये अभ्यर्थी हनुमानगढ़ परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। रीको एलडीसी परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिला और मैनेजमेंट ने नियमों का हवाला देकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। बीकानेर से हनुमानगढ़ एग्जाम देने के लिए आया हूँ। ठीक है, रीको एलडीसी एग्जाम आज था सुबह 7:30 से 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक है, लेकिन इन्होंने मेरे को अंदर एंटर नहीं दिया। ये वजह बता रहे हैं। जो मैंने साइन अपलोड किए हुए थे वो थे कैपिटल लेटर में, और ये बोल रहे हैं कैपिटल लेटर में हमारे साइन अपलोड यहाँ चलेंगे नहीं। ठीक है, जब कैपिटल लेटर में अपलोड यहाँ चलेंगे नहीं तो इन्होंने फॉर्म पहले ही रिजेक्ट कर देना चाहिए ना। क्यों एडमिट कार्ड जारी किया? अगर एडमिट कार्ड जारी किया है, ठीक है, इस एडमिट कार्ड में ये चीज लिखी हुई है कि आप जो साइन फॉर्म में अपलोड कर रहे हो वो यहाँ पे साइन करना है, वही मैं सेम साइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ कोई अलाउ नहीं होगा ये वाला कैपिटल लेटर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भरतपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर दारापुर गांव के पास पलटी निजी स्लीपर बस। बुजुर्ग महिला की मौत, आधा दर्जन यात्री घायल हुए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया बस चालक और परिचालक आपस में बहस कर रहे थे। दोनों शराब के नशे में थे, जिसकी लापरवाही की वजह से ये बस पलट गई और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। आधा दर्जन यात्री इस घटना में घायल हो गए हैं। दारापुर गांव के पास की घटना है। भरतपुर में एक बस पलटने का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग महिला की इस घटना में मौत हो गई है। वहीं बस चालक पर आरोप है कि बस चालक और परिचालक आपस में बहस कर रहे थे और दोनों शराब के नशे में भी थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसका अंजाम एक बुजुर्ग महिला को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा है। भरतपुर के दारापुर गांव के पास एक निजी स्लीपर बस पलटने का मामला सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंडक्टर और ड्राइवरों दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था किराए के ऊपर। दोनों ने ड्रिंक की रखी थी, दारू की रखी थी। उन्होंने आपसी छेंट के ऊपर वहाँ ऊंचे नगरा से पहले दारापुर बस पलटी, जिसमें मेरी माँ को मृत्यु हुई। आप घायल कितने हुए? माँ कहाँ से बैठी थी, कहाँ जा रही थी? जयपुर से बैठी थी, जयपुर जा रही थी। जयपुर क्यों जा रही थी? जयपुर दिखाने की। हाँ, भेजने वाले कहाँ गए? मानपुर। कंडक्टर और ड्राइवरों। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हाल ही में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद दौसा जिला प्रशासन और न्यायपालिका ने बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत कलेक्ट्री चौराहे पर स्लीपर और यात्री बसों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिली हैं। कुछ बसों में निकास मार्ग, फोल्डिंग सीट लगाकर अवरुद्ध किया गया था, जबकि सिगरेट और माचिस जैसी ज्वलनशील सामग्री भी बरामद हुई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गंभीर खामियां मिलने पर बसों की जब्ती समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल बनाए गए हैं, 3 टीमें बनाई गई हैं। इसमें सभी बसें जो दौसा न्याय क्षेत्र से गुजरेंगी उन सभी बसों की चेक किया जाएगा। आज सुबह से चेकिंग चल रही है, जिसमें अभी ये 6ठी या 7वीं बस आई है। इसमें पालन किया जाएगा, अगर ये इनको जब्त किया जाएगा और जो दिशा निर्देश ESI 191 के जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना कराई जाएगी। अगर पालना नहीं कराई जाएगी तो उनको डैमेज। सर, आपने जो बसें चेक की है, अंदर जाके भी देखा है, तो क्या कमियां मिली है? पूर्णतः कमियां मिली हैं। बिल्कुल इन्होंने क्या है, सवारी के लालच में जो इमरजेंसी एग्जिस्ट है, जो 2 गेट होने चाहिए उन सबको, यहाँ तक कि मेन गेट पे भी इन्होंने क्या है सीट लगा रखी है जो फोल्डेबल है, कि किसी भी कंडीशन में अगर हल्का सा भी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक भी यात्री बाहर निकलने की पोजीशन में। टिडवाना जिले में लंबे इंतजार के बाद मानसून की दस्तक ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। समय पर हुई बारिश से खरीफ की अगेती फसलों बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार, तिल और मूंगफली के पर्याप्त नमी मिली है और इसकी वजह से फसलों में यहाँ पर नई जान आती हुई नजर आ रही है। बारिश के अभाव में रुकी हुई बुवाई भी अब तेजी से शुरू हो गई है और
खेतों में निराई गुड़ाई समेत कृषि गतिविधियां रफ्तार पकड़ रही हैं। किसानों का कहना है कि यदि पूरे मॉनसून के दौरान नियमित और संतुलित बारिश होती रही तो इस वर्ष खरीफ फसलों का उत्पादन बेहतर रहेगा। किसान नेता परसाराम बुगालिया ने अच्छी वर्षा से किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। किसान पिछले कई दिनों से आशा भरी निगाहों से आसमान की ओर देख रहे थे। यह अच्छी बारिश होने से अब किसान अपने खेतों में फसलों की बुआई में तेज़ी आएगी और जो पहले बुआई की गई थी उन फसलों के लिए भी यह बारिश अमृत से कम नहीं है, अमृत के समान है। यह बारिश सिर्फ खेतों के लिए ही नहीं बल्कि किसानों के चेहरे पर भी खुशी लेकर आई है। पिछले 3-4 वर्ष से मौसम की अनियमितता के कारण किसानों को खेती में घाटा झेलना पड़ रहा था, जिसको लेकर किसान अब इस वर्ष उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी संतुलित और अच्छी बारिश होगी तो किसानों को अच्छी पैदावार होने की। बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते ऐतिहासिक पहाड़ी क्षेत्र स्थित इमलिया कुंड एक बार फिर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के चरम पर पहुंच गया है। बारिश के बाद कुंड में झरने पूरे वेग से बहने लगे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में हरियाली और कलकल बहते पानी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहरी प्रकृति प्रेमी पहुंचने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिवर्ष अच्छी बारिश के बाद इमलिया कुंड के इस अद्भुत नज़ारे को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। वहीं कोटा के सांगोद से खबर है, जहां पर धुलेट में साप्ताहिक हाट के दौरान झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश से हाट बाजार की व्यवस्था हुई अस्त व्यस्त। तेज बहाव से सब्जियां बचाने में जुटे विक्रेता। बाजार परिसर में जलभराव, लोगों को हुई परेशानी। आसपास के क्षेत्र में चारों ओर नजर आया पानी। बारिश से जनजीवन प्रभावित, आवागमन भी रहा बाधित। कचरावता पंचायत के रायपुरा में मानवता को शर्मनाक करने वाला मामला सामने आया है। मामले के अनुसार ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच को चोरी के आरोप में पकड़ा है। घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बूंदी जिले के नैनावा क्षेत्र के बामन गांव के पूर्व सरपंच अनिल हरिजन को चोरी करते हुए पकड़ लिया और ग्रामीणों ने उसे अर्धनग्न कर बाल काट दिए। हालांकि वायरल हो रहे वीडियो की सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता है। खेड़ली कटुम्बर क्षेत्र में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। बाजारों में जल भराव, सड़कों पर फैली गंदगी। वहीं तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहाना। तो लगातार झमाझम बारिश राजस्थान के कई इलाकों में हो रही है। खेड़ली कटुम्बर क्षेत्र में भी झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट से मौसम सुहाना हो गया है। और अब खबर बांसवाड़ा से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर चेतक कॉम्प्लेक्स में बारिश से गिरी भवन की दीवारें। पहली बारिश में 3 दीवारें ढहीं, बड़ा हादसा टला। कॉम्प्लेक्स में दहशत, भवन की सुरक्षा पर उठे सवाल। व्यापारियों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। भवन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। लोगों ने परिसर को सुरक्षितता कराने की मांग भी की है। तो पहली बारिश में ही 3 दीवारें ढह गईं। लगातार अब बारिश जैसे जैसे होगी वैसे वैसे बारिश का जो प्रकोप है वो भी देखने को मिलेगा। बांसवाड़ा की ये तस्वीरें। इस वक्त मैं बांसवाड़ा शहर के चेतक कॉम्प्लेक्स के आगे खड़ा हुआ हूं और आप मेरे पीछे आप देखते हैं ये जो बिल्डिंग है वो 15 से 20 साल पहले बनी हुई है, लेकिन जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से विवादों के अंदर में है। इसका जो ताज़ा दृश्य की अगर आपको दिखाने की अगर कोशिश करते हैं तो बीती रात को यहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश के अंदर में जिस प्रकार से बिल्डिंग का जो एक ऊपर की जो दीवार है पूरी नीचे क्षतिग्रस्त होकर गिरी है। बताया जा रहा है आसपास के लोगों द्वारा कि ये जो पूरी घटनाक्रम है वो रात को हुआ था। अगर दिन में होता तो कहीं ना कहीं बड़ी जनहानि हो सकती थी। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि यहाँ पर नगर परिषद को कई बार लिख कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो नगर परिषद की जो लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है और आगे भी यहाँ पर है वो अभी बारिश का मौसम बाकी है। ऐसे के अंदर में खतरा बना हुआ। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर ये कितनी बार आप लोगों ने शिकायत करी?
हमने पहले जो यहाँ पे चेयरमैन थे उनको भी एक बार यहाँ बुलाया था, उनसे भी निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स हमारे अंडर में नहीं है। हमने कहा ऐसा क्यों, हमारे यहाँ हरिजन भी सफाई करने के लिए नहीं आता है और वो जो गाड़ी चलती है वो भी हमारे इधर नहीं आती है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों, कि हमारा पैसा यहाँ बकाया है, जब इसकी परमिशन ली गई थी तब इनका कोई पैसा नगर पालिका में जमा कराना बाकी है इसके ओनर के द्वारा। मैंने कहा आप तो सरकार हो, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, आप रिकवरी करिए, इनको नोटिस दीजिए, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया और नगर पालिका ने भी इनको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया। पहली बारिश में ये हाल, अभी तो बारिश का मौसम बाकी है, क्या लग रहा है, खतरा है? 100% सर जनहानि होने की संभावना लग रही है और आप स्वयं देख रहे हैं कि अभी क्या पोजीशन है। अभी अगर कोई जरा सा बड़ा सा अगर ट्रक आ जाए तो ये पूरा मलबा नीचे आ जाएगा। देखिए, आप लोगों का, स्थानीय लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों के अंदर में अभी भी खतरे की जो आशंका है वो अभी बनी हुई है। तस्वीरों में आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरा पर्सन देखिए, ऊपर की जो सेकंड छत है वो भी गिर चुकी है, नीचे का यहाँ जो सीढ़ियों का जो पूरा खेल था वो भी यहाँ पर नीचे गिर गया। कहीं ना कहीं इस जो दीवार का जो निर्माण जब हुआ था तब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर में घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ, ऐसे भी लोगों का यहाँ पर आरोप है। अब देखने वाली बात यही है कि पहली बारिश के अंदर में ये पूरा जो खेल है वो सामने आ गया है। क्या अब भी नगर परिषद इस तस्वीर को देखकर चौंकेगी और क्या इस भवन बनाने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी? कैमरा पर्सन धनराज के साथ सच पे धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। वहीं सरदार शहर के कृष्णा बस स्टैंड इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर परिषद की टीम भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गई। देखते ही देखते प्रशासन ने सड़क और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध रूप से खड़े ठेलों को हटाना शुरू कर दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। कई ठेला संचालक डर के मारे अपना सामान खुद ही समेटते नजर आए। नगर परिषद के अधिकारियों की निगरानी में पूरे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक अब उन अवैध बसों का नंबर है जो लंबे समय से इस व्यस्त इलाके में अवैध रूप से खड़ी रहती हैं। प्रशासन जल्द ही इन बसों पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। वहीं खाजूवाला के पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। साइकिल मिलने से दूर दराज के गांव और ढाणियों से आने वाली छात्राओं के विद्यालय आने जाने की राह आसान होगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। संस्था प्रधान लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि योजना का उद्देश्य बालिकाओं को नियमित रूप से शिक्षा से जोड़ना और उनकी पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के बाद अतिथियों ने विद्यालय का निरीक्षण कर बाल वाटिका, डिजिटल कक्षाओं, पुस्तकालय और आधुनिक ICT लैब का अवलोकन किया है और विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्थाओं की सराहना की गई है। कक्षा 9 की छात्राएं जो अध्ययनरत है उनको राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसमें बालिकाओं की विद्यालय के प्रति रुचि जगती है और आने जाने का जो है ट्रांसपोर्ट वो भी बहुत सुगम होता है उनके लिए, और इससे बालिकाओं का नामांकन भी विद्यालय में काफी सुधार हुआ है। मेरे यहाँ 80% तक बालिकाएं नामांकित हुई है, नामांकन बढ़ा है। आज जो पिछले गत सत्र में 9th कक्षा में जो बच्चियां अध्ययनरत थी वो वर्तमान में 10वीं में यहाँ अध्ययनरत है, उनको निःशुल्क साइकिल वितरित की गई है, जिससे बालिकाओं में काफी खुशी की लहर है और वो विद्यालय के प्रति और अधिक रुचि लेकर के निरंतर अपना जो है वो उपस्थिति प्रदान करेगी। 18 बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण के तहत यहाँ साइकिल वितरित की गई है। जो बच्चियां बाकी रही है उनको भी आज उपस्थित नहीं है, उनको जल्द वितरित कर दी जाए।